हेलो एवरीबॉडी, दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी फॉर जिया। आने वाले 4 महीने उसके लिए कैसे होंगे, लेट्स सी। God's guidance angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides, thank you for the divine guidance and blessing coming for Jia for the coming 4 months. What is that she can know? What is that the fans can know? वाओ, यही वाला कार्ड तो मनीषा को भी आया है। ग्रोथ। मनीषा ऑल्सो गॉट 2 कार्ड्स, बोथ ऑफ देम वर ग्रीन, बट यहाँ पे ग्रीफ एंड ग्रोथ है। Maybe she is coming out of all the sadness and moving into growth. क्योंकि ग्रोथ बैक ऑफ द डेक में है, ग्रीफ अभी सामने में दिख रहा है, सो ग्रोथ इज प्रोबेबली मेकिंग एंट्री फ्रॉम द एनर्जेटिक रेल्म टू फिजिकल रेल्म। ड्रीम्स कम ट्रू विद द स्टार कार्ड। गाइडेंस कमिंग फॉर Jia dear angels, thank you so much. पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ किसी चीज़ पे काम करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज द ग्रोथ एक्चुअली, राइट? इफ दिस इज नॉट ग्रोथ देन व्हाट इज ग्रोथ? यहाँ पे पेज है, यहाँ पे किंग है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ अभी जो उसकी सिचुएशन होगी, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ शी हैज़ हर आईज ऑन सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रोजेक्ट, वर्क, बेस लेवल पे है, पेज है, बट जो एनर्जी उसके लिए अभी आ रही है, आई मीन दिस इज काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल पुश, आप बोल सकते हैं कि पेज इज मेकिंग अ क्वांटम जंप टू किंग ऑफ पेंटिकल्स। यू अंडरस्टैंड, हियर शी इज स्टार्टिंग समथिंग, नॉट रियली स्ट्रगलिंग यहाँ पे, लेकिन उसकी जो एनर्जी अगर आप देखो तो काफ़ी एक पेज है, बट स्टिल शी इज़ वेरी, मैंने कि ड्रेसअप देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल देखो, फोकस देखो, एक हैप्पी एनर्जी है, राइट? शी इज़ हैप्पी विथ हु शी इज़, जैसी भी है, जो भी है, शी इज़ हैप्पी विथ वॉट इट इज़, एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन। देर इज़ नो रेजिस्टेंस टू हाउ शी इज़ लुकिंग, हाउ शी इज़ फीलिंग, शी इज़ टोटली एक्सेप्टिंग हर सेल्फ। शी इज़ एट द पेज लेवल, स्टैंडिंग स्ट्रांग, ग्राउंडेड। पेज पेंटिकल्स की एनर्जी है, टोटल मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है, एंड विद दिस एनर्जी हियर इज हर मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। या तो कोई, दिस कुड बी सम पर्सन helping her, or but looks like maybe she is making the jump to this energy, growth. This is the growth, but let's see आगे जैसे आएगा हम समझेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है, बैक में 2 ऑफ कप्स है, दोस्ती कुछ हो रही है शायद। द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स में कॉन्शियस लेवल में आके चीज़ों को रिवील हो रहा है शायद। एटीट्यूड कैसा है? द हर्मिट इन रिवर्स, एग्जैक्टली। अब क्या है? शी इज़ नो मोर इन द केव, उसने चिंतन मनन कर लिया है, चीज़ों पे डिसाइड किया है, और यही एनर्जी आप यहाँ पे देख भी रहे हो। नाउ शी इज़ आउट ऑफ द केव। उसका एटीट्यूड कैसा है? शी इज़ आउट ऑफ द केव। तो केव में गई थी, चिंतन मनन किया, चीज़ें सॉर्ट आउट की हैं उसने, एंड दैट इज़ वाई यू सी, और वॉट आई एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ, वेरी सॉर्टेड, very sorted energy, very her energy, like I accept myself, I accept my situation, I accept my life experiences, because we have been talking about all these things related with her, how her soul journey is there, how things she is feeling insecure about it, तो उसने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है यहाँ पे। तो क्वाइट पॉसिबली वो कुछ समय से चिंतन मनन कर रही थी केव के अंदर, अपने लाइफ सिचुएशन के बारे में, अपनी इनसिक्योरिटीज़ जो वो फील कर रही है, उस बाकी लोग जो उससे इम्पैक्ट होते हैं, फिर जो पूरा एक क्योस और कमोशन होता है, तो उसने हर चीज़ पे चिंतन मनन करके नाउ शी इज़ सॉर्टेड। और क्योंकि सॉर्टेड है इसीलिए वो पेज से स्टार्ट कर रही है, अगर वो सॉर्टेड नहीं होती तो पेज से स्टार्ट नहीं करती। नाउ शी इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो, एक्सेप्टिंग एग्जैक्टली हाउ शी इज, एक्सेप्टिंग हर इनसिक्योरिटीज। क्योंकि देखो, रेजिस्टेंस कभी भी इससे नहीं होता कि आप इम्परफेक्ट है, रेजिस्टेंस इससे होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम इम्परफेक्ट है। इफ यू एक्सेप्ट इट, इट gets into the flow of the universe. You understand? So यहाँ पे वो इसने acceptance भी किया है, whatever it is, and here you see her different avatar in the process.
तो ये हर्मिट का कार्ड है। आगे बढ़ते हैं। डेथ है यहाँ पे। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स में चीज़ें उसकी ग्रो हो रही हैं, लिटरली यहाँ पे ग्रोथ भी है, उसका चीज़ ग्रो कर रहा है, राइट। ऑल राइट। द सन का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है, उसके होप्स एंड फियर्स में, एंड यहाँ पे किंग क्वीन ऑफ सोर्ड है वो। ऑल राइट, बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं। 7 ऑफ कप्स एंड ऑल राइट। देखिए ये जो डेथ आ रहा है ना, ये इसका दिस इज द डेथ ऑफ द ग्रीफ दैट शी हैड बीन गोइंग। जिया का भी हमने बहुत ही सारा रीडिंग्स किया है। वी हैव टॉक्ड अबाउट हर एवरीथिंग in great depths and detail. Grief, she had been going through this grief. अंदर में जो एक जड़, एक grief, एक दुख, coming out of insecurities that she feels in her heart, which in turn comes out from the relationship that you have formed or gone through in your life. उसके कारण जो grief है ना, दुख, sadness हमारे दिल में उसने जड़ बना लिया है। अब उसी का एंड हो रहा है। डेथ, यहाँ पे ग्रीफ है, यहाँ पे ग्रोथ है। इट इज टाइम फॉर नाउ द व्हाट इज दिस मूविंग टूवर्ड्स ग्रोथ, राइट। ये जो एनवायरमेंट में उसके लिए क्या आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है। सो one chapter of her life is ending here, especially that grief wala chapter, sadness wala chapter, insecurity wala chapter. She is starting afresh with the page, accepting her and loving herself for who she is. And यहाँ पे देखो कितनी बारी मैंने इसी डेक में से जिया के लिए कार्ड निकाला है, वो वाला डिस्पोंडेंसी वाला, जहाँ पे शी इज़ लाइक शी इज़ नॉट ड्रेसिंग अप, शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ। वो वाला फेज था ना अभी कुछ हफ्ते पहले। अब देखो कैसे वो चिंतन मनन कर रही थी उस फेज में, जहाँ पे उसके बाल उड़ रहे थे। एक डेक यूज किया था जहाँ पे उसके बाल उड़ रहे थे। तो बाल उड़ रहे हैं तो बिजार सी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत सारा चिंतन मनन हर चीज पे कर रहे हो। नाउ शी इज आउट ऑफ हर केव, तो अब केव के बाहर आके सॉर्टेड होके वो चीजों पे एक्शन ले रही है। ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट कर रही है, क्योंकि हम ग्राउंडेड हो गए हैं, चिंतन मनन कर लिया है, ऑल दैट। तो ग्रीफ से एंड ग्रोथ पे हो रहा है। यहाँ पे लिटरली इन्वायरमेंट उसके लिए ग्रोथ लेके आ रहा है। हर्मिट फेज में जाके जो भी हमारी किंग ऑफ सोर्ड की जो इन रिवर्स के साथ जो हमारी जो भी थॉट प्रोसेस थे उसको हमने एडजस्ट किया है। हम होपफुल हैं कि चीज़ें होंगी, बेटर होंगी। बैलेंस्ड होपफुल है वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर टोटली क्योंकि देखो बोलते भी है ना मैनिफेस्टेशन में कि मैनिफेस्ट समथिंग दैट यू फील इज अ पॉसिबिलिटी। अगर आप टोटल ग्रीफ में हो और आप टोटल सनी साइड मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं हमारा जो अंदर का सबकॉन्शियस ही है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो सबकॉन्शियस एक्सेप्ट समथिंग दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो मान लो कि तो ग्रीफ से टोटल हीलिंग एकदम सब चीज हैप्पी टैप्पी हो जाएगा ऐसा वो नहीं एक्सपेक्ट कर रही है। बट विथ सन इन रिवर्स शी इज एक्सपेक्टिंग हीलिंग, ठीक है। शी इज एक्सपेक्टिंग दैट इवन इफ आई एम स्टार्टिंग हियर चीज़ें बेटर होंगी। शी इज़ वेरी होपफुल, शी इज़ पॉजिटिव, शी इज़ ऑप्टिमिस्टिक कि येस थिंग्स विल गेट बेटर। तो एक बहुत ही पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक है वहाँ पे, वो बैलेंस्ड ऑप्टिमिस्टिक है वहाँ पे। और यहाँ पे वो क्वीन ऑफ सोर्ड के अवतार में है शायद। being learning to take decisions। देखो जब हम इनसिक्योर फील करते हैं तो मोस्टली वी आर लिसनिंग टू आवर हार्ट। हम हार्ट के कब्जे में है बेसिकली। दैट टू ऑल्सो आवर हार्ट विच इज नॉट वर्किंग ऑप्टिमली बिकॉज इट इज बोलते हैं ना ब्लॉक हो गया है हार्ट चक्रा, तो उससे हम डिसीजंस ले रहे हैं। लेकिन येस गोइंग फॉरवर्ड शी विल टेक डिसीजंस लाइक अ क्वीन ऑफ सोर्ड। Not only from her heart, she will take decisions from her mind. You understand? और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे डेफिनेटली हम किसी तरह की एनर्जी देख रहे हैं जहाँ पे हैप्पी एनर्जी है किसी के साथ। 2 ऑफ कप्स शायद कोई दोस्ती होगी, ये सब चीज़ें हैं। ऑल राइट, तो हम क्या कर सकते हैं। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे जिया के लाइफ में डेफिनेटली बता रहा है कि देयर इज सम काइंड ऑफ नाइस she has some kind of friendship or something that she's some good relationship. Maybe this relationship is also nurturing her, boosting her confidence,
और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड रिवर्स के साथ बहुत सारी चीज़ों पे वो क्लियर हुई है. ओके, शी हैज़ गॉट क्लैरिटी ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. Surrender obsessive thinking. If you are obsessing about a person or a situation, turn the dilemma over to spirit. Doing so will bring you clarity and even solve the problem. Some kind of change is definitely coming for her big time. This is a positive change actually, from grief to growth. यहाँ पे change, death का कार्ड भी change का कार्ड होता है. This change is again, this death card is moving towards growth with 7 of Pentacles. Obsessive thinking about, maybe she is thinking obsessively about something, you never know, but मे बी अबाउट अ सिचुएशन. क्योंकि ये देखिए, ये बैक ऑफ द डेक में ग्रोथ आ रहा है. अभी ग्रीफ है. तो ग्रीफ के बारे में गोइंग फॉरवर्ड, इट्स लाइक इट इज चेंजिंग इनटू अबंडेंस एंड ग्रोथ फॉर हर. तो सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग एंड थिंग्स विल हील. क्योंकि ये डेथ का कार्ड है, गोइंग फॉरवर्ड डेथ का कार्ड है अक्टूबर के एंड तक. ये एंड होना है. इसके बारे में ऐसे करके ऑब्सेसिव वे में नहीं सोचना है ग्रीफ के बारे में. ठीक है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है, बट इट्स द सेम थिंग कि हम रिफ्लेक्ट करके भी अब चीजें स्टार्ट कर देते हैं. तो वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ गोइंग बैक इन टू द पास्ट. तो ये चीज को मत, अपनी न्यू एनर्जी जो आने वाली है तुम्हारी ऑब्सेसिव थिंकिंग से, मत उसको हैम्पर करो. Things that have to end, thing that has to end will anyways end. क्योंकि यहाँ पे मेजर आर्काना का कार्ड है, यूनिवर्सल फोर्सेस विल एंड इट एंड ग्रोथ विल कम इन योर लाइफ. तो उस पर ज्यादा ऑब्सेसिव वे में मत सोचो. चेंज इज गोइंग टू कम. यू ऑल्सो टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स चेंज. यू बेसिकली नीड टू प्ले. ठीक है ना, तो वो चीजें हो गई हैं. Exactly, what's your thoughts? Manifestations, right? यहाँ पे manifestations हो रहे हैं ना, उसके growth. अब हम एक blessings देख लेते हैं उसके लिए क्या आ रहा है. Maybe with this Queen of Sword, no, she is getting into a balanced thinking. ठीक है, obsessive thinking, watch your thoughts. और यहाँ पे मनी का ग्रोथ तो डेफिनेटली देखो हो सकता है, वो सब मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, बट व्हाट वन अनदर ग्रोथ दैट शी इज गेटिंग इज द बैलेंस थॉट्स हियर. क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है, शी इज द मास्टर ऑफ द वर्ड्स and thoughts and ideas. Everything उसका perfect होता है. She doesn't allows the thoughts and the words to take over her. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वही break through कर रही है वो. Guidance coming for Gia. Voice of truth. Boom. See? The queen of, who speaks truth than the queen of sword with her sword. Sword of truth. Swords are all about truth and victory. And she is holding the sword. She is holding the truth. She is holding her truth. Stand strong. Focus on your purpose. Release the fear of persecution and speak your truth. कितना सही है. देखो persecution. You know, so there is some
thing related with, you know, when she tells her truth, she is judged for it, she is persecuted for it. Joan of Arc was done persecuted for her truth, right? तो यहाँ पे उसको यही बोला जा रहा है कि नो मैटर व्हाट पीपल थिंक एंड जज, ओन योर ट्रुथ. और यहाँ पे यही ब्रेक थ्रू उसके लिए आ रहा है, यही ग्रोथ उसके लिए आ रहा है. देखो मटीरियलिस्टिक ग्रोथ तो मिलेगा, सो मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इज आवर, most of the time we are the problem in our life. Our thoughts, our beliefs, limiting beliefs, especially ये सब problems होते हैं हमारे life में. And she is owning up to her power, and she is literally like Joan of Arc, Queen of Sword. Own your truth, own your power. और ये by the end of the year आप देखोगे कि she is tapping into this Joan of Arc की energy, where she is fine being who she is, right? तो ऑल जो उतार चढ़ाव आप देखते थे, शी इज टेकिंग कंट्रोल ओवर इट and sitting and owning it like a queen of sword. Very beautiful guidance indeed with this and this card ending the reading. And she is taking control over all her illusions back of the deck, like in a very powerful way. तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं. चिंतन मनन उसने ऑलरेडी कर लिया है हर चीज़ पे कि वो क्या करेगी. क्या वो अपने ट्रुथ को डिनाई करेगी या शी विल जस्ट स्टैंड विथ हर ट्रुथ, शी विल बी हु शी इज. और यहाँ पे जब शुरू में ये कार्ड आया था तो मैंने आपको यही बताया था ना कि शी इज़ फाइन विथ हु शी इज़ फाइन टू स्टार्ट विथ स्क्रैच. तो एक हैप्पी एनर्जी है. इस हैप्पी एनर्जी से शी इज़ मूविंग इन टू दिस पावरफुल रोल ऑफ जोन ऑफ आर्क. तो हाँ, अभी ये 3-4 महीने में एक चीज़ पे काम उसे डेफिनेटली करना पड़ेगा. ऑब्सेसिव थिंकिंग. आप किसी चीज़ पे काम करते रहते हो तो ऑब्सेशन जैसा नहीं करना है जो कि यूजुअली हो जाता है. जस्ट वर्क ऑन इट एंड लेट इट गो. इट विल इवेंचुअली टेक द शेप. Excuse me. It will eventually take the shape. So that was the guidance coming for Jia for the coming 4 months. Please like, share and subscribe if you like the video, and I will see you again. Take care. Bye for now.